बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 8वीं के व्याकरण में संधि का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हम संधि में पढ़े थे। संधि के 3 भेद होते हैं, उनमें हम पढ़े थे पहला भेद स्वर संधि और उसके प्रकार के बारे में जाने थे। आज हम पढ़ेंगे उसके दूसरा भेद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या स्वर आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि के निम्नलिखित हैं। व्यंजन यहाँ पे बोला है, जैसे नाम से ही व्यंजन के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण या स्वर आए तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे क, च, ट, त, प के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण य, र, ल, व, ह अथवा कोई स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाता है। क का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है। उसी वर्ग का तीसरा या चौथा, तो जैसे दिक धन गज, दिक का क, गज का ग मिला के हुआ ग, तो ये मिलकर होता है दिग्गज। वाक धन ईस, क धन ई बराबर गी, ये होगा वागीस। ये इसमें बोला गया है कि उसी वर्ग का तीसरा वर्ण को लिया जाता है तो वो व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे दिक धन अंबर, दिक का क, धन अंबर, अंबर का ओ, ये हो गया ग। जैसे क के बाद ख, ख के बाद तीसरा वर्ण है ग, तो दिगंबर। इसी प्रकार और भी शब्द दिया हुआ है बुक में, जो कि आप लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार क, च, ट, त, प प्रत्येक वर्ग के पहले व्यंजन के बाद यदि न या म वर्ण आ जाए तो इनके स्थान पर अपने वर्ग का पांचवा व्यंजन आ जाता है। क का ग, च का न्य, ट का ण, त का न, प का म हो जाता है। जैसे वाक धन में क धन म ड्रम वाग्मय, सट धन मास, ट धन म णम सटमास, जगत धन नाथ, त धन न नन जगन्नाथ, सत धन मार्ग, त धन म सन्मार्ग, चित धन में त धन म नन चिन्मय, तत धन में त धन म नम तन्मय। उसी प्रकार त के बाद ग, घ, द, ध, ब, भ, क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन य, र, व या कोई स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर द हो जाता है। जैसे सतधन भावना, त धन भ, धप सद्भावना, जगत धन ईस, त धन ई बराबर दी जगदीश, भगवत धन भजन, त धन भ बराबर दब भगवत भजन। इसी प्रकार और भी शब्द यहाँ दिए हुए हैं। इसी प्रकार अगला है त के बाद च छ हो तो च, ज झ हो तो ज, ट ठ हो तो ट, ड ढ होने पर ड और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे उत धन चारण, त धन च बराबर च उच्चारण, सत धन जन, त धन ज होने पर ज सज्जन, उत धन छीन, त धन छ होने पर छ उच्छीन। इसी प्रकार और भी शब्द यहाँ दिए गए हैं। इसी अगला है त के बाद यदि स हो तो त के स्थान पर च और स का छ हो जाता है। जैसे उत धन श्वास, त धन स धन छ बराबर उच्छ्वास, उत धन शिष्ट, त धन स बराबर छ उच्छिष्ट। इसी प्रकार त के बाद यदि ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे उत धन हार, त धन ह बराबर ध उद्धार, उत धन हरण, त धन ह बराबर ध उद्धरण,
पतधन अति, तधन ह बराबर पद्धति, ऐसा है। फिर है उसके बाद स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च व्यंजन बढ़ा दिया जाता है, जैसे स धन छंद, अधन छ बराबर अछ छंद, संधि धन छेद, ई धन छ बराबर इच संधि छेद, अनुधन छेद, उ धन छ बराबर उच्च अनुच्छेद। इसी प्रकार आगे है, यदि म के बाद क से भ तक कोई वर्ण हो तो उसी वर्ग के अंतिम वर्ण न, ड, न्य, ण, न, म अथवा अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। सुविधा के लिए पंचमाक्षर के लिए प्राय अनुस्वार को ही मानक माने जाना लगा है। जैसे समधन कल्प, म धन क बराबर नंग संकल्प, किम धन चित, म धन च बराबर अच किंचित, समधन तोष, म धन त बराबर न संतोष। इसी प्रकार और भी शब्द दिए गए हैं। उसके बाद म के बाद म हो तो द्वित्व आ जाता है, जैसे समधन मान, म धन म बराबर म सम्मान, समधन मति, म धन म बराबर म सम्मति। उसी प्रकार आगे है, म के बाद य, र, ल, व, स, ह में से कोई व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है, जैसे समधन योग, म धन य बराबर य संयोग, समधन रचना, म धन र बराबर रन संरचना। इसी प्रकार और भी है, यहाँ पर अनुस्वार लग जाता है इसमें। फिर आगे है ह्रस्व स्वर ई उ के बाद यदि र हो और र के बाद फिर र हो तो ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है और र लुप्त हो जाता है, जैसे निर्धन रव निरव, निर्धन रोग निरोग, निर्धन रस निरस। इसके बाद है स से पहले अ आ के अतिरिक्त कोई और स्वर आने पर प्राय स का श हो जाता है, जैसे अभिषेक, अभिधन शेख अभिषेक, निधन सिद्ध निषिद्ध, विधन सम विषम। तो बच्चों ये हुआ व्यंजन संधि और उसके लिखने के तरीके, करने के तरीके। इसको आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और ठीक से इसका अध्ययन करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले कक्षा में पढ़ेंगे विसर्ग संधि।